तरीबत लो, अपने घर पर तवज्जो रखो। तुम जिंदगी भर बम्बई कमाते रहो, तुम जिंदगी भर लंदन कमाते रहो, तुम जिंदगी भर सऊदी अरब कमाते रहो, तुम जिंदगी भर बेंगलोर कमाते रहो, तुम जिंदगी भर मद्रास कमाते रहो। तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम बम्बई चले गए, 6-6 महीने आके झांकता नहीं है, साल साल भर आके झांकता नहीं है। बहुत नाजुक पहलू पे बोल रहा हो, जरा तवज्जो करना। उसकी नई नई शादी हुई है, 1 महीना तेरे घर में रही, 2-3 महीने रही, अब तू साल भर के छोड़ के चला गया। जरा गौर करना, गौर करना। तेरी बीवी बगैर शौहर के है, तेरी बीवी का तुझसे रिश्ता हो गया है, तुझसे शादी हो गई है, तुझसे निकाह हो गया है, तू साल भर नहीं आता। तू तो बंबई में मजे ले रहा है, तू तो बंबई में फिल्में देख रहा है, बंबई में मोबाइल चला रहा है, बंबई में न जाने क्या क्या कर रहा है। तुझे मालूम है तेरी बीवी किस हाल में है, कितनी आज वीडियो कॉलिंग पकड़ी जाती है। कोई कोई सऊदी अरब छोड़ के चला जाता है, सऊदी अरब छोड़ के चला गया, 2 महीने शादी करा, फिर सऊदी अरब छोड़ के चला गया, उधर वो मैके गई, दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही है, दूसरों के साथ बर्गर खाने जा रही है, दूसरों के साथ चाउमीन खाने जा रही है, दूसरों के साथ मोमोज खाने जा रही है। अब उसकी क्लिप कहीं बन के सऊदी अरब चली गई, सऊदी अरब से वो भेज रहा है, हजरत जरा देखो, इस पे तकरीर कर देना, इस पे बता देना। अरे हम कहां तक तकरीरें करें, उलमा कहां तक तकरीरें करें, तो उससे ज्यादा बेहतर ये है अपने अपने घर पे कंट्रोल रखो। 6 महीने के लिए चला गया, तुमने ये नहीं सुना है 4 महीने के लिए अगर कोई जंग के लिए जाता था, दीनी काम के लिए जाता था, इस्लाम फैलाने के लिए जाता था, तबलीग करने तलवार के लिए जाता था, नबी 3-4 महीने में उसे उसकी बीवी के पास भेज दिया करते थे, उसके घर भेज दिया करते थे। तूने बिल्डिंग बना ली, पत्थर लगा लिए, कई कई मंजिलें हो गई, प्लॉट खरीद लिया, मगर तेरी बीवी का कदम बह गया, तेरी बीवी की इज्जत बर्बाद हो गई। और अगर जिसकी जवान बेटी है, तू चला गया, कमाते कमाते तू भुतना बन गया, इतने नोट कमा लिए कि मत पूछो, तेरे घर में कई कई गाड़ी खड़ी है, मगर तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी आवारा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी बेपर्दा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबके साथ दोस्ती कर रही है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी के कई बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, तुझे ये पता नहीं है तेरे बेटा नशे की हालत में है, तेरा बेटा शराब पी रहा है, तेरा बेटा जुआ खेल रहा है, तेरा बेटा कब्रिस्तान में जूते चप्पल ले जाकर के सेल्फी ले रहा है, क्लिपें बना रहा है। अरे होश में आ, तुझसे हिसाब लिया जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा, तू माँ बाप है, मैं जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, तू कमाए या मत कमा, नमक से रोटी खा ले, आधी रोटी खा ले, पूरा गोश्त मत खा, चटनी से खा ले, मगर बीवी बच्चों की हिफाजत कर, अपने बच्चों की सही तरबियत कर, अपने बच्चों पर गौर व फिक्र कर। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादाते दिलग्राम शरीफ, फैज़ाने हुजूर बहरुल खाक। तुम्हें ये बातें मेरी ना बहुत वैसी लगती होंगी, मगर ये बहुत नाजुक पहलू आ गया है, समझ लेना जरा। तब कोई अगर बीवी को 1 साल के लिए छोड़ के चला जाए ना, उसके पीछे शैतान लग जाता है। पहले के ईमान थे, इतने वसाइल नहीं थे, नफ्स को उभारने वाली इतनी चीजें नहीं थी, बाप की शर्माया गैरत उसके सर पे रहती थी, ससुर की, सास की, सबकी शर्माया गैरत उसके सर पे रहती थी। अब तो शादी से पहले ही वो बेहया थी, शादी से पहले ही बेपर्दा थी, शादी से पहले ही ऐसे हालात थे, अब तो उसका लाइसेंस बन गया। ये नाजुक पहलू है, नाजुक। तवज्जो रखना इस बात पर, कितने हालात बुरे हैं। कभी गौर किया हम दूसरों को क्यों कहें कि साहब वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई, वो उसके साथ चली, तुम क्या कर रहे थे? चल्ली में दू और कर्म को टटोलो। तुम बाप कैसे
इतने मजमे में जितने लोग हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, देखो सब बुर्का पहने हैं, सब नकाब पहने, सब बिल्कुल सही एतबार से बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारे यहीं पे शादी हो जाए फिर इनके कपड़े देखिए, मिलेगा एक के भी नकाब। तुम्हारे यहां पर कोई ब्याह हो, शादी हो, फंक्शन हो, अगर बुर्का पहन लेगी तो 3000 के कपड़े कौन देखेगा? अगर घाटा लगा लेगी उसकी लाली कौन देखेगा? उसका मेकअप कौन देखेगा? तुमने सोचा कभी गौर किया? नहीं। बस हम एक मर्तबा आए और तवज्जो करी और बड़ा नाम हो गया हमारा। हर माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा, हर माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब सुनो दूसरी बात उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो दूसरी बात? सुनो। अब समझ, मेरे नबी ने फरमाया इतने मजमे में कुछ लोग बहुत जल्दी मालदार होना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, बंबई जाके इधर जाके उधर जाके। काय की लत लगती है? वो जुए की। काय की लत लगती है? उनको सट्टे की। काय की लत लगती है? अब तो लड़के मोबाइल पे भी जुआ खेलने लगे। पहले ताश पे खेलते थे, लूडो पे खेलते थे, काय पे खेलते थे, क्रिकेट पे खेलते थे, ये तमाम खेलों के इन पे अब मोबाइल पे जुआ चल, मोबाइल पे जुआ। और बड़ा खुश होता, मेरी लॉटरी निकली है, मेरे इतने पैसे हो गए, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें मालूम कोई सगा बेटा, सुनने में जुमला सगा बेटा, कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, कितना भी गिरा हुआ, अपनी सगी मां के साथ जिना कर सकता? हाँ या ना बोलो? नहीं। सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। मगर तुमने कभी हदीस सुनी है? तुम्हें क्या मतलब, मोबाइल से मतलब है तुम्हें? तो नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये हदीसें आती हैं। नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। कितने लोग बढ़ रहे इसकी तरफ, बस मालदार हो जाए। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। अरे एक गांव में तो एक जगह तो जब पता चला उसके अब्बा का इंतकाल हो गया तो उसके 40-50 हजार रुपए की बीमारी में उठ गए। उसके बाद उसे इतना भारी तीजा करना था, इतना भारी, पूरे गांव को खिलाना था, तो वो सूद पे रुपया उठा के फिर अब्बा का तीजा कर रहा। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ के हालात मुझे पता नहीं, कहीं कहीं तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते, चाहे बीबी का जेवर बिके, चाहे किसी से उधार लेना पड़े, रिश्वत सूद पे पैसे लेना पड़े, जमीन बेचना पड़े, गांव वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। अगर नहीं खिलाएगा तो पूरे गांव में बेइज्जती होती। तुम्हारे इलाके में होते हैं ऐसे? 10वां तीजा 40वां तो ऐसा तो नहीं होता? हल्का होता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन उलमा की यहाँ पर मेहनत है। मगर उस गांव की बात बताओ हजरत, सूद पे लाया 1 लाख रुपया उठा के, जैसे शादी में खाना चल रहा, 1 लाख लाया उठा करके, कहां से देगा वो? कैसे करेगा? और सूद पर कारोबार करने वालों, रुपया लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज के बारे में सुनो। कोई और नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते। क्या फरमाते हैं? सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, उसके हिस्से 70 हिस्से है, 70। और एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। नबी फरमाते हैं 70 हिस्से। जैसे एक हार है, कम से कम 70 या 100 इसमें पंखुड़ियां, फूल की पत्तियां हैं। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। समझाने के लिए बताऊं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लाइन से वहां से लेके यहां तक रख दिए जाए। नबी फरमाते सबसे बड़ा उधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा वाला उसका गुनाह तुम्हें बता दूं। आमना के लाल फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, और इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा
حادثہ جو ہے اس کا پاپ اور گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے